हेलो दोस्तों, गणेश फोनो चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले पेनिसिलिन्स के बारे में। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन। तो पहले है ऑन बेसिस ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट क्लास है नेचुरल एंड सेकंड क्लास है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, एंड सेमी सिंथेटिक में ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। देन सेकेंड है ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल और पेरेंट्रल। ओरल में एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड पेनिसिलिन वी, एंड पेरेंट्रल में है पेनिसिलिन जी एंड पेप्रेसिलिन। थर्ड है ऑन बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस टू एसिड, एसिड स्टेबल एंड सेकेंड है एसिड अनस्टेबल। एसिड स्टेबल में है पेनिसिलिन वी एंड एसिड अनस्टेबल में एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। फोर्थ है ऑन बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, नैरो स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल है ऑक्सासिलिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। ये क्लासिफिकेशन दोस्तों आपको कोलोजी 3 में भी काम में आएगा, सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर भी एक एग्जाम्पल का निकालना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखें मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। तो पेनिसिलिन सबसे पहले देने बाइंड होगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी पीबीपी को ऑफ ससेप्टिबल बैक्टीरिया। देन इसके वजह से क्या होगा, इनिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेशन। तो इसके वजह से क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का सिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए वो सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा यानी सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, एंड फाइनली सेल डेथ होगा। तो ये बैक्टीरिसीडियल इफेक्ट देता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एसआर ऑफ पेनिसिलिन। तो यह हम लोग को पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर निकाल लेना है। तो हम लोग देखते हैं अभी एसआर। तो पोजीशन 1 पे क्या क्या है, when sulfur atom of thiazolidine ring is oxidized to sulfone or sulfoxide, it improves acid stability but it decreases the activity of drug। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर एटम है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यानी एस डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो इसका इम्प्रूव होगा एसिड स्टेबिलिटी बट इसका एक्टिविटी डिक्रीज होगा। देन पोजीशन 2 पे देखते हैं, एट दिस पोजीशन डाईमिथाइल ग्रुप्स आर नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये डाईमिथाइल ग्रुप ऐसे का ऐसे रहेगा। देन थर्ड है पोजीशन 3 पे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, इफ इट इज चेंज टू अल्कोहल और ईस्टर इट डिक्रीजेज एक्टिविटी। तो ये थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसेंशियल होता है एक्टिविटी पे, इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते यानी ईस्टर या अल्कोहल नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन नो सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं डाल सकते। अभी पोजीशन 7 पे देखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, अगर हम लोग दूसरे अल्कोहल या ईस्टर डालेंगे तो इसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। देन पोजीशन 6 पे अभी हम लोग देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases electron density on side chain and protects against acid degradation। यानी हम लोग यह आर पे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी क्लोरो या एरोमेटिक रिंग ऐसा कुछ रिंग ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन साइड चेन इंक्रीज होगा, एंड इसके वजह से ये प्रोटेक्ट करेंगे एसिड डिग्रेडेशन से यानी एसिड स्टेबल बन जाएगा। यानी एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन वी। तो इसका आपको पेनिसिलिन वी का आपको स्ट्रक्चर भी निकाल लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पोजीशन पे, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ साइड चेन सच एज अमाइनो ग्रुप गिव्स गुड रेजिस्टेंस टू इनएक्टिवेशन बाय एसिड। तो जो हम लोग आर पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे वहाँ पे अल्फा कार्बन है, उस पर जब हम लोग अमाइनो ग्रुप ऐड करेंगे तो एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल क्या है, एम्पिसिलिन। तो ये एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है 2-इथॉक्सी इन नेप्थाइल ऑफ नाप्सिलिन increases steric hindrance of acyl group and confers more resistance to beta lactamase। तो ये जो इथॉक्सी ग्रुप है नेप्थाइल पे जो नाप्सिलिन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ असाइल ग्रुप। तो ये असाइल ग्रुप है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा एंड ये मोर रेजिस्टेंस बन जाएगा बीटा लैक्टमेस एंजाइम के अगेंस्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एडिशन ऑफ COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट अल्फा बेंजोइल कार्बन एटम ऑफ पेनिसिलिन जी डिक्रीजेस ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी। तो इसका एग्जांपल क्या है, कार्बेनिसिलिन। तो ये कार्बेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है।
अगर इसको हम लोग निकाल देंगे तो ये पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ पेनिसिलिन डिफर इन देयर एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या है, डी आइसोमर इज 2 to 8 टाइम्स मोर एक्टिव देन एल आइसोमर ऑफ एमोक्सिसिलिन। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ अल्फा असाइल यूरियाइडो गिव्स एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनास। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पाइपरासिलिन। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको लिखना है, ये मेन पॉइंट है एसआर ऑफ पेनिसिलिन में। तो अभी हम लोग देखेंगे केमिकल डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हम लोग को पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। देन बेस डिग्रेडेशन देख रहे हैं इसलिए NaOH आ रहा है, यानी पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी यहाँ पे COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे H ग्रुप यानी ब्रेकडाउन हो गया इधर। देन ये क्या बन गया हमारा, पेनिसिलोइक एसिड। देन हम जब इसको हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, यानी यहाँ का CO2 ग्रुप निकल जाएगा, यानी यहाँ पे एक H आ जाएगा, इसलिए CH2 हो गया। देन ये हम लोग को क्या मिला इधर, पेनिलोइक एसिड। देन ये पेनिलोइक एसिड वाटर एंड HgCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा यहाँ से। तो इसके वजह से क्या बन गया इधर, CHO एंड यहाँ पे हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया, पेनिसिलामाइन का, यानी H यहाँ पे ज्वाइन हो गया, देखो यानी यहाँ पे एक H ज्वाइन हो गया इसलिए SH बन गया, यानी HH यानी H2 हो गया, यानी यहाँ पे O आ गया इसलिए CHO, यानी हम लोग को क्या मिला फाइनली, पेनिलो अल्डेहाइड एंड पेनिसिलामाइन। ये हो गया बेस डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो अभी हम लोग देखेंगे एसिड डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हम लोग को पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। देन एसिड के प्रेजेंस में ये होगा, कन्वर्जन होगा पेनिसिलिन का पेनिसिलिनिक एसिड में। ये पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एज इट इज आपको याद रखना है। देन ये पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर का कन्वर्जन होगा पेनामाल्डिक एसिड में। ये पेनामाल्डिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देन वाटर के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे आ गया एक अल्डाइड यानी पेनाल्डिक एसिड एंड यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ये पेनिसिलामाइन का स्ट्रक्चर, यानी H यहाँ ज्वाइन हो गया एंड OH यहाँ पे ज्वाइन हो गया। देन ये पेनाल्डिक एसिड का कन्वर्जन होगा पेनिसिलोडेहाइड में विथ हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी यहाँ का CO2 बाहर निकल गया एंड H यहाँ पे ज्वाइन हो गया, इसलिए यहाँ पे CH2 हो गया एंड फाइनली हम लोग को मिल गया पेनिसिलियोडेहाइड। तो ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।